दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार पहले आप उसको स्टडी कर लो। तो जो हमारा पिछले वाला पार्ट था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था आपके शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। तो यार हम स्टडी कर रहे हैं आपकी जो गोंड ट्राइब थी उसके बारे में। तो यहाँ पे बताता है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स was becoming centralized, the kingdom was divided into the घराज़। अब आपको बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी आपकी इन जो ट्राइब्स वगैरह थी इनके अंदर इनकी वो आपकी कैसी व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज्ड, यानी कि सेंटर से आपका रूल यहाँ पे संभाला जाता था। और कहते हैं कि जो आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे साम्राज्य यानी किंगडम थी इन लोगों की, वो क्या हो रही थी आपकी धीरे धीरे डिवाइड हो रही थी। मानो यहाँ पे डिवाइड होती चली गई, ठीक है। वो अब ये डिवाइड हो रही थी तो आगे आपको इसके बारे में बताता है कि जो डिवाइड हो रही थी ना, अब मानो यार हमको पता है कि भाई हमारा पूरा एक इंडिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ, ये मानो हमारा पूरा इंडिया है। अब आपको पता है कि हमारी अलग अलग स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। हम ये जो बोलते हैं हम इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेट बोलते हैं। ऐसे यार वो क्या कहते हैं अपने पार्ट को, घराज़ बोलते हैं, घर्स, ठीक है। ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। और यहाँ पे बताता है हर एक जो वहाँ का घर था ना, उसको हर एक जो गोंड का एक क्लैन था वो वहाँ पे क्या करता था, उसको मतलब संभालता था। और सारी जो भी चीज़ें वो वहाँ पे वर्क कर रही हैं उसको देखता था। जैसे कि भाई आपको पता है कि आज के टाइम पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। अब कहते हैं दिस वॉज फर्दर डिवाइड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड दी 84। और उसके बाद यार जो आपकी ये भाई थे ना आपके जो घर थे ये आगे चल के आपकी 84 यानी कि 84 विलेज के अंदर डिवाइड थे। उनको क्या कहते थे, वो लोग 84 बोलते थे। अब कहते हैं दी 84 वाज सब डिवाइडेड इंटू दी भरूच। और जो आपके 84 थे आगे चल के यार वो भी यहाँ पे डिवाइड कर रखे थे आपके भरूच के अंदर। और कहते हैं विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई वो आपके 12 गांव मिला के क्या बनते थे, आपके यहाँ पे भरूच बनते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो आपकी गोंडवाना ट्राइब का एरिया था उसको शो कर रहा है इस वाले मैप के अंदर। तो एक बार मैं क्या कर दूँगा, थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर गाइस हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखो माई फ्रेंड्स, जो आपकी तापी रिवर है उसके आसपास का ये एरिया है और ये आपको शो कर रहा है आपकी जो गोंडवाना ट्राइब है उसके एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाउंड्री के बारे में भी बता रखा है, उसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अब यहाँ पे लोकेशन बता रखी है हमको, जैसे कि यहाँ पे हो गई आपकी भल्लोरगढ़, उसके बाद ये हो गया आपका गोरा, उसके बाद ये हो गया आपका बंदोलगढ़, उसके बाद यहाँ पे कोलंगा हो गया, फिर ये मंडला हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका चोरांगरे। तो ठीक है यार, ये कुछ यहाँ पे नाम थे जिनको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाकी चलो फटाफट से गाइज अब आगे चल के बात करते हैं। तो अब कहता है द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ द गोंड सोसाइटी। कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी स्टेट्स बनती चली गई तो जो आपकी गोंड सोसाइटी थी भाई इसका भी क्या चेंज होता चला गया, आपका नेचर। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गोट डिवाइडेड इनटू द अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब कहते हैं कि भाई आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो आपकी ट्राइब होती थी, जैसे कि भाई यहाँ पे अगर हम गोंड की बात ही ले लें तो स्टार्टिंग में भाई यहाँ पे आपके सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, यानी कि सभी लोगों को यहाँ पे इक्वली यानी कि समान माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे भाई जब ये बाकी राजाओं के किंगडम के साथ में कॉन्टेक्ट में आए तो इनके अंदर क्या आना स्टार्ट हो गया, सोशल डिफरेंस, यानी कि भाई ये हमारे साथ में इक्वल नहीं है, ये लोग हमसे बड़े हैं, हम इनके नीचे यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब आगे बताता है ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकॉज मोर इन्फ्लुएंट किलर। जो आपके ब्राह्मण लोग थे अब यार वो यहाँ पे जो गोंड ट्राइब के आपके राजा लोग थे इनसे भी क्या लेने लगे भाई, लैंड लेने लगे, यानी कि भूमि को एज अ ग्रांट यहाँ पे लेने लगे। और यहाँ पे भी उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू रिकॉग्नाइज एज राजपूत्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो यहाँ पे गोंड के यानी कि चीफ लोग होते थे, आई मीन जो चीफ था। अब चीफ का मतलब आप सभी को पता ही होगा भाई वो क्या चाहते थे कि जो राजपूत है ना हम भी उन्हीं की तरह यहाँ पे दिखाई दे। सो अमन दस द गोड राजा ऑफ द घरना कंटगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। और इसी वजह से जो आपका यहाँ पे बताता है अमन दस नाम का आपका एक गोंड का राजा था, उसने क्या किया, एक अपना टाइटल एज्यूम कर लिया जिसका नाम क्या था, संग्राम शाह। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ द सालभा द चांडेला राजापूता ऑफ द महूबा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो इसका पुत्र था ना दलपत, उसने शादी कर ली यहाँ पे दुर्गावती से, जो कि क्या थी आपकी एक सलभना की डॉटर थी, जो कि आपका क्या था, आपका एक चांडेल राजपूत था, राजा था, मतलब जिसका नाम क्या था आपका महूबा था। अब कहते हैं दलपत हावेवर डाइड अर्लियर, रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई
क्या होता है, शादी के बहुत जल्दी ही जो ये दलपत होता है ये मारा जाता है, ये मर जाता है। तो जो यहाँ पे आपकी दुर्गावती थी वो भाई अपने आप मतलब कि बहुत कैपेबल होती है और वो खुद से राज करने की क्षमता यहाँ पे रखती है, और जो उसका 5 साल का बच्चा होता है वो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर देती है। कहते हैं वीर नारायण, उस बच्चे का नाम क्या था यहाँ पे, वीर नारायण। अब कहते हैं अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, और उसके राज्य के अंदर भाई जो यहाँ पे राज्य था काफ़ी फला फूला। अब कहते हैं इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर द असफ खान अटैक्ड द घरा कतंगा। अब कहते हैं कि भाई 1565 के अंदर आपके जो असफ खान थे उसके मतलब कि अंडर के अंदर आपकी जो मुगल फोर्स थी उसने इनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय द रानी दुर्गावती, और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी रानी दुर्गावती था तो उन्हें उसका डटकर विरोध किया, मुगल की जो सेना थी उनका। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी ये लोग यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ये लेडी थी क्या सोचती है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, मैं खुद से मरना पसंद करूंगी। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और ऐसे ही भाई कुछ टाइम के बाद इसका जो पुत्र था वो भी यहाँ पे मारा गया, यहाँ पे युद्ध के अंदर ही। ठीक है, बाकी चलो यार फटाफट से अब आगे बात करते हैं। तो ये पिक्चर आपको शो कर रही है अ कार्डोर गोंड ट्राइब बस्तारा एरिया मध्य प्रदेश की। जो भी यहाँ पे आपकी गोंड ट्राइब के लोग होते थे उनके कैसे यहाँ पे दरवाजे होते थे। ठीक है, अब यार चलो आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है गरहा तंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू दी अदर किंगडम्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी गरहा तंगा थी जहाँ के राजाओं की अभी भी हमने पीछे बात की है, तो ये आपके काफ़ी मतलब कि अमीर स्टेट थी। बताए क्यों अमीर थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो आपके जंगली हाथी होते थे उनको आसपास के राजाओं को बेचते थे और उसके बदले में काफ़ी धन वहाँ से लेते थे। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। और जब मुगलों ने इनको हराया तो उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भाई गोल्ड की कॉइन मिले और साथ में यार हाथी भी मिले। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड गारंटेड द रेस्ट टू द चंद्रा साहा एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। उन्होंने क्या किया कि भाई इस पार्ट के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करने के बाद का पहले तो उसको लूट लिया, और जो फिर बाद में बच गया तो उसको यहाँ पे गिफ्ट दे दिया। मतलब कि भाई कहा कि इसको तुम संभालो। किसको कहा, जो यहाँ पे चंद्रा साहा था, किसका अंकल था, वो वीर नारायण का अंकल था। यानी कि जो उसका पिताजी था ना, मतलब कि जिसकी लेडीज यहाँ पे राज कर थी उसका वहाँ पे देवर था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पति का वहाँ पे क्या था, वो भाई था। डिस्पाइट द फॉल ऑफ घरा कतंगा द गोड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। सब कहते हैं कि भाई घरा कतंगा के यहाँ पे हार जाने के बाद भी जो आपकी गोड किंगडम थी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रही। हावेवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेलाज एंड द मराठास। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई धीरे धीरे ये जो आपके लोग थे वीक होते चले गए और आगे भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। किसके साथ में, आपके जो बुंदेला थे और मराठा के साथ में, वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं रह पाए। ठीक है, बाकी यार अब बात करते हैं। तो अब कहते हैं डिस्कस वाई द मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ द गोड्स, कि आप यहाँ पे जवाब दो कि भाई जो मुगल लोग थे वो यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों थे यहाँ पे गोड्स की लैंड के अंदर। तो यार वो इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारी यहाँ पे लूट मिलने वाली थी, जैसे कि आपके भाई गोल्ड की कॉइन हो गई, एलिफेंट्स हो गई, जो कि उनकी सेना में यहाँ पे आने के बाद उनकी सेना और ज़्यादा मजबूत यहाँ पे बन जाती। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब अपना स्टडी करते हैं अपने अहोम्स को लेके कि भाई अहोम्स के बारे में यहाँ पे क्या बात हमें बता। तो कहते हैं दी अहोम्स माइग्रेटेड टू दी ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम दी प्रेजेंट डे म्यांमार इन दी 13th सेंचुरी, कि जो आपका म्यांमार आपको पता है हमारा यहाँ पे पड़ता है, वहाँ से ये लोगों ने क्या किया, आपकी जो ब्रह्मपुत्र वैली थी, आई मीन जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी थी, वहाँ पे ये लोग आ गए थे। कब आए थे, आपकी 13th सेंचुरी के आसपास। दे क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय सरप्रेसिंग दी ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बुहियाज। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे पहले आपके लोग रहते थे जिनका नाम क्या था, यहाँ पे बताते हैं उनके बारे में कि वो लोग थे आपके भुइयांस। उनको हरा के इन लोगों ने क्या किया, भाई अपना सिस्टम यहाँ पे सेटअप कर दिया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द चोटियाज एंड ऑफ द कोच हाजो एंड सबजुकेट मैनी अदर ट्राइब्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब ये लोग आए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हरा दिया। आई मीन जो भी पहले यहाँ पे राज करते, जैसे कि यहाँ पे चोटियाज हो गए आपके, और साथ में यहाँ पे खोज हाजो हो गए। तो इन चोटियाज को और आपके खोज हाजो को, इन दोनों को इन लोगों ने यहाँ पे हरा दिया और फिर यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। द अहोम्स बुल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s। और कहते हैं कि भाई इन लोगों ने फिर बड़ी बड़ी स्टेट यहाँ पे बनाने की कोशिश की, और किसकी हेल्प से इन लोगों ने बनाई, आपकी फायर आर्म्स की हेल्प से। और कहते हैं बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनियंस।
और आपकी 1660 आने तक इन लोगों ने भाई जो आपका हाई क्वालिटी का गन पाउडर होता है, आपको पता है गन पाउडर कहाँ पे यूज़ होता है, वो तो आपको पता ही होगा। और साथ में जो आपकी तोबे वगैरह होती हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, हावेवर द अहुम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहुम्स किंगडम। अब यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई यहाँ पे साउथ वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा आक्रमण इन लोगों के ऊपर यहाँ पे होते थे, और जो आपका मुगल था उसका मतलब कि यहाँ पे आपके जो मीर जुमला थे उनकी मतलब कि अंडरटेकन के अंदर इनके ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ। और कहते हैं डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहुम्स वर डिफीटेड, कि अहुम्स ने काफ़ी डटकर उन लोगों का सामना किया, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे हार जाते हैं। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन तभी भी यहाँ पे क्या हुआ, जो मुगल्स का साम्राज्य का कंट्रोल था काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाया, जल्दी ही इन लोगों ने उसको अगेन से यहाँ पे डाउन कर दिया। तो यार ये गाइज ये था आपके अहुम्स का एरिया, यहाँ पे आपको शो कर रखा है वैसे, ठीक है। तो अब आगे कहता है, The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called the Peks. अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई ये जो लोग थे ना आपके अहुम्स के, ये उन लेबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि यहाँ पे फोर्स दे के काम कराया जाता है, ठीक है। और उन लोगों को ये क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं पिग्स। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पिग्स बाय रोटेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो भी इसके अंदर यहाँ पे गांव आते थे अहुम्स के अंदर, ये उन सभी का यहाँ पे सेंसस करते थे, यानी कि पता लगाते थे कि भाई कौन से गाँव के अंदर कितनी यहाँ पे जनसंख्या रहती है, और उसके बेस पे भाई हर एक गाँव को रोटेशन बाय रोटेशन, यानी कि हर एक घर को रोटेशन बाय रोटेशन यहाँ पे पिग्स को इन लोगों के पास में यहाँ पे भेजना होता था। पीपल फ्रॉम द हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्ट टू द लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, और जो यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे मतलब कि हाई पॉपुलेटेड एरिया में रहते थे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे भाई आपके लो पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, यानी कि प्लेसेस के अंदर। अहुम्स क्लैंस वर थस ब्रोकन अप बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, द एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई धीरे धीरे फिर यहाँ पे जो आपके अहुम्स के क्लैन थे 17th सेंचुरी के अंदर ये टूटते चले गए, और जिनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाकी यार अब आगे आपको बताता है, ईयर ऑर्नामेंट्स कोबी नागा द ट्राइब मणिपुर। अब आपका जो ये है ना, ये आपका एक ईयर का ऑर्नामेंट यहाँ पे शो कर रखा है, जो कि भाई आपके ट्राइब के लोग होते हैं अपने कान के अंदर पहनते हैं, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भाई आपके अहुम्स लोग थे, इनमें जो जो आपके अडल्ट मेल होते थे वो सभी भाई अगर कोई वॉर यहाँ पे हो रहा है तो भाई सभी आर्मी के अंदर यहाँ पे काम करते थे। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, इरीगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और बाकी दिन वो क्या करते थे, यहाँ पे भाई कोई बांध बनवाना है, कोई सिंचाई का सिस्टम बनवाना है, और भी बहुत सारे पब्लिक के काम रहते तो वो करवाते थे, ठीक है। द अहुम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ द राइस कल्टिवेशन। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके अहुम्स लोग थे उन्होंने यहाँ पे आपके चावल को उगाने के एक नए सिस्टम को भी यहाँ पे लोगों के सामने लेके आए। अब कहता है, अहुम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और दी खेल्स। अब जो आपकी अहुम की सोसाइटी थी वो यहाँ पे क्लैंस के अंदर और आपकी खेल्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो रखी थी। दे वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजियंस, सो आर्टिजियंस इन दी अहुम्स एरिया केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। और यहाँ पे कहता है इसी वजह से जो आपके आर्टिस्ट लोग थे वो बहुत कम थे आपके अहुम्स के अंदर, और यहाँ पे भाई दूसरी किंगडम्स के अंदर से इन लोगों को बुलाया जाता था यहाँ पे आर्टिस्ट वर्क के लिए, ठीक है। अ खेल ऑफ्टन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका खेल था यहाँ पे बहुत दूर दूर से कंट्रोल करता था भाई सारे के सारे गांव्स को, और यहाँ पे क्या था कि भाई हर एक गांव की जो कम्युनिटी होती थी यानी कि विलेज की कम्युनिटी वो यहाँ पे लैंड ग्रांट देती थी पीजेंट को यानी कि किसान को। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो राजा था ना वो भी उससे ये भाई जो ज़मीन लोग देते थे ना किसान को वो वापस नहीं ले सकता था भाई बगैर विलेज की जो कम्युनिटी है उससे यहाँ पे बातचीत की, ठीक है। बाकी चलो यार अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं, ओरिजिनली दी अहुम्स वर्शिप देयर ओवन ट्राइबल गॉड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, हावेवर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज। कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में तो जो आपके अहुम्स लोग थे ये अपने खुद के भगवान को पूजते थे, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे यहाँ पे जो आपके ब्राह्मण्स लोग थे उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड्स बाय द किंग इन द रीजन ऑफ द शिव सिंह
हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जैसे जैसे ब्राह्मण लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ तो भाई यहाँ के लोगों ने मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो ब्राह्मण लोग थे उनको यहाँ पे भूमि दान में देनी स्टार्ट कर दी, और साथ में जो आपका हिंदुइज्म था भाई वो यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो गया। बट द अहोम्स किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुइज्म। और यहाँ पे कहते हैं बाकी एक बात और थी आपकी, जो अहोम्स के राजा थे उन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशन को बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं छोड़ा यहाँ पे भाई हिंदुइज्म को लेने के बावजूद भी। वाई डू यू थिंक द मुगल्स ट्राई टू कॉन्करर द लैंड ऑफ द अहोम्स। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी अहोम्स की लैंड को जो आपके यहाँ पे मुगल लोग थे वो क्यों अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो आपको बताता है अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोइट्स एंड स्कॉलर वर गिवन लैंड ग्रांट्स। कह रहा है कि भाई जो यहाँ पे आपकी अहोम्स की सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड थी, और भाई ये लोग क्या करते थे, जो आपकी पोइट लोग होते हैं, स्कॉलर लोग होते हैं, उन सभी को लैंड ग्रांट्स देते थे। थिएटर वॉज इनकरेज्ड, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वो ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके संस्कृत की इंपॉर्टेंट बुक्स थी उन लोगों को भी ये लोग अपने यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या करते थे, ट्रांसलेट करने में इंटरेस्टेड रहते थे। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज द बुरंजीज वर आल्सो रिटन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई काफ़ी इतिहासकार वर्क भी यहाँ पे लिखा गया है, वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम्स लैंग्वेज एंड देन इन द असामी। कह रहे हैं सबसे पहले ये लोग अपनी भाषा में लिखवाते थे जो कि इनकी अहोम लैंग्वेज थी, उसके बाद ये लोग असामी भाषा में लिखवाते थे। ठीक है, बाकी यार अब बारी आती है हमारे कंक्लूजन की कि पूरे चैप्टर से हमने क्या बात यहाँ पे सीखी और किस बात को हमें यहाँ पे बिल्कुल अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है। तो कहते हैं कंसिडरेबली सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन दिस सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिंग। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमने इस बात को देखा समझा कि भाई जो हमारी पूरी सब कॉन्टिनेंट है, आई मीन जो आपके अभी इंडिया का रीजन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो आपका सारा रीजन पड़ता है ना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, आपकी बहुत सारे सोशल चेंजेस आपके यहाँ पे हमें देखे इस चैप्टर के अंदर। अब कहते हैं वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद द ईच अदर। अब जो आपकी वर्ण वाली सोसाइटी थी यानी कि जो आपके ब्राह्मण लोगों की और आपके राजाओं की सोसाइटी थी, वो यहाँ पे बार बार आपके जो ट्राइब लोग थे उनके साथ में यहाँ पे मिल रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी। दिस इंटरेक्टेड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। और इस वजह से क्या हुआ भाई, दोनों की सोसाइटीज़ में क्या आया, चेंज आया। तो बेसिकली ये बता रहा है आपकी ये मानो ट्राइब सोसाइटी थी और ये हो गई यहाँ पे आपकी ब्राह्मण सोसाइटी, और दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है, तो इससे क्या आया, यहाँ पे चेंज आया। तो ये बात आपको समझा रहा है। उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ पे देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे लुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड। और यहाँ पे अलग अलग तरह की हमने ट्राइब्स के बारे में देखा और देखा कि भाई ये अलग अलग तरीके से अपने जीवन को यहाँ पे व्यापन करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी, अदर्स हावेवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। और यहाँ पे कहते हैं कि हमने देखा कि भाई कुछ टाइम के बाद जो आपकी यहाँ पे ट्राइब लोग थे ये धीरे धीरे आपकी कास्ट सिस्टम के अंदर चेंज हो रहे थे, और कुछ उन्होंने क्या किया, बिल्कुल इसको यहाँ पे अवॉइड कर दिया, और उन्होंने क्या किया, सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश एक्सटेंशन स्टेट्स एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने यार यहाँ पे क्या किया, जो आपका बुद्धिज़्म था और जैनिज़्म था उसकी तरफ यहाँ पे जाना चाहे, और कुछ ने यार इसको भी छोड़ दिया, और कुछ ने क्या किया भाई, अपना बहुत अच्छा यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बना ली। दे थस बिकेम द पॉलिटिकली पावरफुल। और वो लोग बाद में चल के क्या हो गए, आपके पॉलिटिकली पावरफुल होना स्टार्ट हो गए। दिस ब्राउट देम इनटू अ कन्फ्लिक्ट विद लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर। और इस वजह से क्या हुआ, मानो भाई ये आपका कोई ट्राइब का ग्रुप है, ये बहुत पावरफुल हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपके बहुत बड़े आपकी राजा की किंगडम, जैसे कि आप मुगल साम्राज्य की मान लो, ये भी पावरफुल है, तो उनके बीच में क्या होगा आपको पता है, फिर तो यार युद्ध होना ही है एक दूसरे को यहाँ पे राज्य को हथियाने के लिए। ठीक है, बाकी यार अब यार एल्सवेयर के अंदर मैं आपको एक फैक्ट भी गाइस यहाँ पे बता देता हूँ। तो यार आज का हमारा फैक्ट रहेगा आपका दी मंगोल्स को लेके। तो ठीक है, एक बार इसको भी यहाँ पे स्टडी कर ले। तो कहता है फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस द बेस्ट नोन पेस्ट्रोल एंड द हंटर गैदरर ट्राइब इन द हिस्ट्री वर द मंगोल्स। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि जो आपकी मंगोलिया है आप उसको अपने एटलस के अंदर ढूंढने की कोशिश करो। अब यार एटलस होती है आपकी मैप बुक, उसके अंदर आप उसको ढूंढो और यार पता लगाओ। तो आपको बताता है कि भाई सबसे जो आपकी हम जानते हैं वो आपकी पेस्ट्रोल और हंटर गैदर जो ट्राइब थी ना वो ये थी, और इसको हम क्या कहते हैं, मंगोल्स कहते हैं। अब कहते हैं दे inhabited the grasslands of the Central Asia and the forested area further north। कि ये जो आपके लोग थे ये आपकी जो आपके ग्रासलैंड्स थी आपकी सेंट्रल एशिया के अंदर वहाँ पे रहते थे, और भाई कुछ एरिया आपका ये नॉर्थ का भी वहाँ पे कवर करते थे। बाय द 1206 जंगीज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल्स एंड तुर्क्स ट्राइब इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका यहाँ पे 1206 आया, वहाँ पे जो आपकी जंगीज खान थे उन्होंने क्या किया, जो आपके मंगोल लोग थे और साथ में आपकी जो कुछ तर्किस यहाँ पे ट्राइब थी इन लोगों को
दूसरे के साथ में मिला के बहुत पावरफुल मिलिट्री यहाँ पे बना दी। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1227 ही वॉज द रूलर ऑफ द एक्सटेंसिव टेरिटरी। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब इसकी डेथ यहाँ पे हुई 1227 के अंदर, तो यार उस टाइम पे सबसे बड़ा क्या था, मतलब कि बहुत बड़ी यहाँ पे टेरिटरी का एक राजा था। इस सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। और बताता है कि जो इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे आया उसने बहुत बड़ा साम्राज्य का यहाँ पे स्थापना की। एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इंक्लूड पार्ट ऑफ द रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ द वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसके एम्पायर की आपको बताएं तो उसके एम्पायर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होती हैं, जैसे कि आपका रशिया हो गया, फिर ईस्टर्न यूरोप हो गया, फिर साथ में आपका चाइना भी और आपका वेस्ट एशिया भी। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके मंगोल लोग थे उनके पास में आपका सबसे ज़बरदस्त मिलिट्री और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। देज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट इथनिक एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। और ये किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि भाई इनके पास अलग अलग तरह के रिलीजियस ग्रुप्स का और इथनिक ग्रुप्स का क्या था, भाई इनके पास में सपोर्ट था और इस सपोर्ट से ही यार इतने आगे तक पहुँच पाए। बाकी गाइस इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में यार याद से पक्का फैला देना, जिसके यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।